नमस्कार, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने आज तक सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट पढ़ी होंगी, बहुत से वीडियो देखे होंगे कि मराठा और राजपूत एक है। अगर वह यह कहते कि मराठा और राजपूत दोनों क्षत्रिय है, दोनों के पूर्वज एक हैं, तो इस बात को हम मान सकते थे। लेकिन वो तो यह कहते हैं कि राजस्थान के कुछ राजपूत कुल राज्य विस्तार हेतु दक्षिण भारत में आए, वही बाद में मराठा कहलाए। और इसके अनुसार राजपूत और मराठा, इनके कुछ कुलों की समानता दिखाकर मराठा राजपूतों के वंशज है, ऐसा यह लोग दावा करते हैं। तो आज हम असली सत्य क्या है वह देखते हैं। असल में कौन किसके वंशज है, मराठा राजपूतों के या राजपूत मराठों के, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्षत्रिय मराठों में 96 क्षत्रिय कुल है और राजपूतों में 36 कुल है। तो इनमें से हम मराठा और राजपूतों के कौन से कुल सामान है यह देखते हैं। 1 राठौड़ उर्फ राठौड़, 2 सालुंखे उर्फ सोलंकी, 3 अहिर्राव उर्फ अभियर, 4 सिसोदे उर्फ सिसोदिया, 5 चौहान उर्फ चौहान, 6 पवार उर्फ परमार, 7 निकम उर्फ निकुम्पा, 8 गुजर उर्फ गुर्जर, 9 परिहार उर्फ प्रतिहार, 10 जाधव उर्फ जादोन, 11 सावंत उर्फ सामंत, 12 शेलार उर्फ सिलार। तो दोस्तों, मराठों के 96 और राजपूतों के 36 कुल में से 12 कुल समान है। अब हम देखते हैं इन सभी 12 कुलों का मूल क्षेत्र कौन सा है। राठौड़ यानी राठौड़ कुल के लोग राष्ट्रकूट वंश के हैं और राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इनकी राजधानी मान्यखेत थी, जो अब महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमा पर है। सालुंखे यानी सोलंकी कुल के लोग चालुक्य वंश के हैं और चालुक्य वंश भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी यानी बदामी थी, जो आज कर्नाटक में है, और कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणपुर थी, यानी आज का बसव कल्याण शहर, यह भी महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर है। अहिर्राव यानी अभियर कुल के लोग अभिरा वंश के हैं, यह भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इनका राज्य आज के महाराष्ट्र के जलगांव, धुले, नंदुरबार जिले और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा मिलाकर था। सिसोदे यानी सिसोदिया कुल के लोग भगवान श्री राम जी का वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के हैं। यह अश्मक महाजनपद पर राज करते थे, जो एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ पैठण शहर थी। सिसोदिया कुल को तो इन्होंने राजपूत बना ही दिया है, लेकिन खुद राजपूतों का पहला इतिहासकार मुहता नैनसी अपना ग्रंथ मुहता नैरासीरी ख्यात में लिखता है कि गुहिल उर्फ सिसोदिया कुल के पूर्वजों का राज्य दक्षिण भारत में नासिक त्र्यंबकेश्वर में था। बाद में वह मेवाड़ आए, ऐसा वह साफ दिखता है। अभी उस ग्रंथ के पेज का फोटो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चौहान यानी चौहान कुल के लोग चाहुवान वंश के हैं, इनका राज्य गुजरात में था। पवार यानी परमार कुल के लोग पवार वंश के हैं और पवार कुल का मूल स्थान मध्य प्रदेश उज्जैन, धार, देवास है। अब इन्होंने ऐसा भ्रम फैला के रखा है कि परमार से पवार हुए, लेकिन ना ही पवार और ना ही परमार मूल शब्द है। मूल शब्द पवार है, जिसका अपभ्रंश महाराष्ट्र के मराठों में पवार, राजस्थान के राजपूतों में परमार और हरियाणा के जाटों में पनवार हुआ। निकम यानी निकुम्पा, यह निकुंभ वंश के हैं, यह भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इनका राज्य मैसूर कर्नाटक में था। गुजर यानी गुर्जर वंश, इनका राज्य गुजरात में था। परिहार यानी प्रतिहार वंश, यह भगवान श्री लक्ष्मण जी के वंशज हैं, तो इनका पौराणिक मूल स्थान अयोध्या और ऐतिहासिक क्षेत्र मध्य और उत्तर भारत था। इनकी राजधानी उज्जैन थी। जाधव यानी जादोन, यह देवगिरी के यादव वंश के हैं, यह भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इसकी राजधानी देवगिरी थी, जो कि आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। सावंत यानी सामंत, यह सावंत वंश के हैं, यह भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इनका राज्य महाराष्ट्र के कोकण और गोवा क्षेत्र में था। शेलार यानी सिलार कुल के लोग शीलाहार वंश के हैं,
यह भी दक्षिण भारत का मराठा राजवंश है। इनका राज्य महाराष्ट्र के कोकण और कोल्हापुर क्षेत्र में था। तो दोस्तों, मराठों के 96 और राजपूतों के 36 कुल में से लगभग 12 कुल समान है, और इन 12 कुलों में से राष्ट्रकूट, चालुक्य, अभिरा, यादव, निकुंभ, सावंत, शिलाहार, इक्ष्वाकु यानी शिसोदे, यह 8 कुल दक्षिण भारत के मराठा राजवंशों के हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कौन किसके वंशज है। अब इसके अनुसार तो राजपूत ही मराठों के वंशज हो गए। दक्षिण भारत के ही क्षत्रिय मराठा कुल राज्य विस्तार हेतु उत्तर राजस्थान में गए और 11वीं सदी के बाद राजपूत कहलाए। मराठा और राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो मराठों का उल्लेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी से मिलता है, यानी सातवाहन साम्राज्य से। सातवाहन महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश था। सातवाहन और उनके समकालीन बाकी दक्खनी राजवंश खुद को महारथी क्षत्रिय कहते थे। महारथी का ही अपभ्रंश बाद में मराठा हुआ। और राजपूतों का उल्लेख कुछ इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल के बाद यानी 7वीं शताब्दी के बाद, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी के बाद मिलता है। तो राजपूतों से 1000 वर्ष पहले से दक्खन में मराठों का अस्तित्व था। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र।